Hello students, welcome back to my YouTube channel Geography Guru. Today we are going to discuss about class 10th SST Social Science worksheet number 59. Today's worksheet is also going to be quite easy one and very important one. आज की हमारी वर्कशीट भी काफ़ी easy रहने वाली है और काफ़ी important भी है. In this worksheet we are going to revise the very short answer type questions of chapter 1 of economics, that is development. यानी कि development हमारा पहला चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, उससे रिलेटेड हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो हम रिवाइज करेंगे. लेट्स बिगिन. एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन, दिस इज़ वर्कशीट नंबर 59 and our subject SST Social Science, in which economics chapter number 1 development we are going to revise, and today's date 28th of November 2020. Development. First of all we will try to understand what is this term. ये development क्या होता है. डेवलपमेंट मीन्स एनी पॉजिटिव चेंज इन आवर लाइफ, यानी कि हमारी लाइफ में कोई भी पॉजिटिव चेंज आता है तो वो डेवलपमेंट है. डेवलपमेंट कैन बी लिंग्विस्टिक, इट कैन बी पॉलिटिकल, इट कैन बी इकोनॉमिकल, ओके, इट कैन बी नॉलेज बेस्ड भी हो सकता है. ओके, तो ये डेवलपमेंट मीन्स हमारे किसी भी एस्पेक्ट्स में कोई पॉजिटिव चेंज आता है तो उसे हम डेवलपमेंट कहेंगे. सपोज दैट यू आर इन द 8th क्लास, यू स्कोर्ड 80%, इन 9th क्लास यू स्कोर्ड 85%. That is a development. Last year you were in the 9th class and now 10th class. ये भी डेवलपमेंट है. अगर आपकी फैमिली इनकम बढ़ गई है तो दिस इज टू डेवलपमेंट, ये भी डेवलपमेंट होगा. ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर. इन दिस वर्कशीट 10 easy question are given and first question is there. Why has Kerala low infant mortality rate? केरला में इन्फेंट मोर्टलिटी रेट काफ़ी लो है, सबसे लो है, लोएस्ट है इंडिया में. क्या कारण है? सो इट इज़ ड्यू टू द बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़. वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो काफ़ी बेटर है. दैट्स वाई केरला इज़ नोन एज द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट ऑफ इंडिया. सबसे डेवलप्ड स्टेट इसको कहा जाता है. एक चीज़ और हम समझ लेते हैं कि इन्फेंट मोर्टलिटी रेट क्या होता है, IMR क्या होता है, कि द चाइल्ड विच डाइज इवन बिफोर अटेंडिंग द 1 year, उसको हम इन्फेंट मोर्टलिटी रेट कहेंगे. ओके, यानी किसी बच्चे का जन्म होता है और वो 1 साल से पहले जिसकी डेथ हो जाती है तो उसको हम काउंट करेंगे इन्फेंट मोर्टलिटी रेट में. नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन इज देयर, वेदर इट राइट वे टू कैलकुलेट डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज इनकम. एवरेज इनकम एक क्राइटेरिया है जिसके बेस पे हम कंपेयर करते हैं कंट्रीज़ को. क्या ये सही तरीका है कि इससे हम डेवलपमेंट को कैलकुलेट करें? नो, it is not right way to calculate development on the basis of average income, because पहला कारण है the average income doesn't tells us about the income of every person. पहली चीज़ तो ये कि इसे हर व्यक्ति की इनकम का पता ही नहीं चलता. ओके, एंड सेकेंड इट इग्नोर्स अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. सेकेंड जो इसकी ड्रॉबैक है, लिमिटेशन है, दैट इट इग्नोर्स द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. सिर्फ इनकम ही मैटर नहीं करती, सिक्योरिटी, हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशन, इक्वालिटी, दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट. ये भी इंपॉर्टेंट होती है. तो इसलिए 2 ड्रॉबैक इसके रहेंगे. जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि आपकी क्लास का एवरेज है 70%. इज़ इट ट्रू दैट आप सभी 70 के लेवल के हो? नो, सम माइट फॉल एट 35 और कुछ 95 वाले होंगे. ओके, तो सेम इस एवरेज इनकम के साथ है. थर्ड क्वेश्चन इज देयर. दिस इज द थर्ड क्वेश्चन. राइट वेदर द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज़ ट्रू और फॉल्स. हमें बताना कि ये सही है या नहीं है. कोल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. यस, इट्स ट्रू. कोल क्या नॉन रिन्यूएबल है? इट मीन्स दैट वंस वी कैन यूज़ इट वन, इसको हम एक ही बार यूज़ कर सकते. वी कांट यूज़ अगेन एंड अगेन, दोबारा यूज़ नहीं कर सकते. इट कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस्ड इन शॉर्ट टाइम में, इसको रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते. कोयले को यूज़ किया, ख़त्म, फिनिश. यानी उसके बाद हम कितने ही मंत्र पढ़े आबड़ा कडाबड़ा तो दोबारा कोयला नहीं बनने वाला है. ओके, तो ये क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है. इट कैन बी रिप्रोड्यूस, प्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर. थर्ड क्वेश्चन, दिस वाज द थर्ड क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी द डेवलपमेंटल गोल फॉर लैंडलेस रूरल लेबरर्स. हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से बताना कि सबसे मोस्ट लाइकली डेवलपमेंटल गोल कौन सा होगा लैंडलेस रूरल लेबरर्स के लिए. तो वो होगा इंक्रीज इन वेजेस, यानी कि उनके लिए मैटर करती है कि उनकी इनकम बढ़े और वो उनके लिए मोस्ट लाइकली डेवलपमेंटल गोल होगा. फिफ्थ क्वेश्चन इज देयर, फिल इन द ब्लैंक.
स्टेट इन इंडिया हैज़ द लोएस्ट लिटरेसी रेट? तो आंसर रहेगा बिहार। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द लिटरेसी रेट ऑफ बिहार वॉज 61.8%. इट वॉज लोएस्ट। द नेशनल एवरेज वॉज 74%. हमारे देश का जो लिटरेसी रेट था वो 74% था। एंड हाइएस्ट वॉज इन केरला, इट वॉज नियर अबाउट 94%. और हमारी दिल्ली, अपनी दिल्ली केरला के बाद सेकेंड पोजीशन पे आती है। नाउ लेट्स मूव टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। रीराइट द स्टेटमेंट आफ्टर करेक्टिंग द अंडरलाइंड फ्रेज। यहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट दी गई है, ओके, और हमें उसको रीराइट करना आफ्टर करेक्टिंग, डूइंग द करेक्शन इन द अंडरलाइंड फ्रेज को करेक्ट करना में। अ कंट्री दैट हैविंग हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग and a better environment in terms of health education is known as developing country. यहाँ पे ये भाई साहब कह रहे हैं कि a country having high standard of living, वहाँ पे standard of living काफ़ी हाई है, better medical facilities है, better education facilities है, तो उसे हम developing country कहेंगे ना भाई, ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे rewrite ऐसे होगा कि a country that having high standard of living and a better environment in terms of health and education is known as developed country. जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ है तो उसको हम डेवलप कंट्री कहेंगे, लाइक दैट ऑफ USA, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, जापान एट्सेट्रा। सेवंथ क्वेश्चन इज देयर हियर an assertion and its reason. Assertion A and reason A is given. यहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट दिया गया दैट इज़ A एंड रीज़न दिया गया A. हमें इनको पढ़ना है, ओके, और उसके बाद करेक्ट जो आंसर है उसको चूज़ करना है. assertion स्टेटमेंट हियर एवरी पर्सन हैज़ डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स. हर पर्सन के डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स होते हैं. सही है? यस, इट्स ट्रू. रीज़न है, पहले तो हमें फाइंड आउट करना है कि ये सही है नहीं है. रीज़न इज़ देयर एवरी पर्सन हैज़ डिफरेंट नीड्स. हर व्यक्ति की नीड्स अलग अलग होती है, ये भी सही है. इट मीन्स दैट बोथ आर ट्रू. अब हमें यह फाइंड आउट करना है कि क्या रीज़न इसका सही बनता है. यस, एवरी पर्सन हैज़ अ डिफरेंट नीड्स, दैट्स वाई दे हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स. तो ये हमारा ए आंसर रहेगा कि बोथ ए एंड आर बोथ करेक्ट है. पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि क्या दोनों करेक्ट है. यस, करेक्ट है. और आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. आर इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्योंकि हमारी नीड्स अलग अलग होती है, इसलिए हमारे गोल, डेवलपमेंटल गोल अलग अलग होते हैं. एक फार्मर का गोल है, एक अर्बन जो पर्सन है, जो सैलरीड पर्सन है, जॉब करता है, उसके डेवलपमेंटल गोल है, अलग होंगे. ओके, इन द सेम वे अगर हम कंपेयर करें रूरल फैमिलीज़ में, अर्बन फैमिलीज़ में डेवलपमेंटल गोल अलग होंगे. एंड सेम विद द कंट्रीज़ टू. पाकिस्तान के डेवलपमेंटल गोल, नेपाल के डेवलपमेंटल गोल, इंडिया के डेवलपमेंटल गोल अलग अलग होंगे. नाउ लेट्स मूव टू द एट्थ क्वेश्चन. एट्थ क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन. व्हाट इज़ GDP? GDP क्या होती है? हियर G स्टैंड्स फॉर ग्रोस, D फॉर डोमेस्टिक एंड P फॉर प्रोडक्ट. ये GDP क्या है? GDP is the sum of the value of goods and services produced by all the three sectors of the economy, primary, secondary and tertiary. ये three sector हो गए during a year in a country. यानी कि this is the sum value of goods and services produced by all the three sector of the economy in a financial year. यानी कि किसी भी देश में तीनों सेक्टर ने एक साल में, 1 ईयर में जो कुछ भी गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस किया है उसकी वैल्यू को हम क्या कहेंगे? GDP कहेंगे. यानी कि हमें 1 ईयर का पीरियड हो गया और किसी एक देश की इकोनॉमी है तो उसमें P प्लस प्राइमरी सेक्टर प्लस सेकेंडरी सेक्टर प्लस टर्सरी सेक्टर, इन तीनों की जो भी इन्होंने सर्विस या गुड्स बनाए हैं उनकी वैल्यू को अगर हम टोटल कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? दैट इज़ GDP. ओके, एक चीज़ ध्यान में रखनी है, हमें प्रोडक्ट से लेना देना नहीं है कितने प्रोडक्ट बनाए गए, हमें उनकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द 9th क्वेश्चन. हाउ डू द राशन शॉप्स अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS हेल्प पीपल? राशन शॉप PDS आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं इसके बारे में. राशन शॉप जो आपके मोहल्ले में है, सस्ते अनाज का डिपो लिखा होता है. अंडर द PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ग्रीन्स एंड अदर फूड आइटम्स आर मेड अवेलेबल टू द एलिजिबल पीपल एट राशन शॉप एट चीप प्राइसेस. यानी कि राशन शॉप पे सस्ते में
लोगों को अनाज और अदर जो फूड आइटम्स है वो अवेलेबल करवाए जाते हैं। अनाज में यानी वीट, राइस, साथ ही साथ पल्सेस, शुगर एट्सेट्रा दिए जाते हैं। ओके, किस में? सस्ते में दिए जाते हैं। तो इस तरीके से हेल्प की जाती है। और इसका टारगेट क्या होता है? इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू कंट्रोल पॉवर्टी एंड हंगर को कंट्रोल करना होता है। 10th एंड द लास्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट? HDR के बारे में आप चैप्टर में पढ़ चुके होंगे। एक रिपोर्ट होती है जिसमें कंट्रीज़ को रैंकिंग दी जाती है। ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? तो इट इज़ पब्लिश्ड बाय UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, वो इसको पब्लिश करता है। दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट। आई होप दैट आप बेहतर तरीके से कर रहे होंगे, समझदार हैं, एग्ज़ाम भी पास में हैं। आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, चैनल के ऊपर लिंक दिया गया है। और दूसरा ऑप्शन है आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको इन्हीं वीडियोस के लिंक थोड़ी पहले प्रोवाइड करवाए जाते हैं। और थर्ड ऑप्शन है आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, एक ज्वाइन का बटन दिया गया है। ज्वाइन करने के बाद एक आपको स्पेशल पेज मिलेगा, जिससे मुझे आपके कमेंट्स का रिप्लाई देना आसान हो जाएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।